नमस्कार, स्वागत है आप सभी का YouTube के इस सेशन में। आज हम राजस्थान बोर्ड के कक्षा 10 के इंग्लिश सब्जेक्ट की बुक गोल्डन रेज में सम्मिलित पोइट्री सेक्शन की स्टडी करेंगे। आज इस सेक्शन की शुरुआत हम पोइम रिस्क के साथ करेंगे। आपके सिलेबस में सम्मिलित 4 पोइम में से आज पहली पोइम पढ़ेंगे हम, जिसका नाम है रिस्क्स। इस पोइम को कंपोज किया है जेनेट रैंड ने। पोइम को शुरू करने से पहले अगर आपके पास बुक है तो आप अपनी बुक निकाल लें और साथ में एक पेंसिल ले लें। जैसे जैसे डिफ़िकल्ट वर्ड आते जाएंगे आप उनकी ट्रांसलेशन राइट डाउन करते जाओ, ताकि बाद में अगर आप उसको बुक से पढ़ें तो आपको कोई कठिनाई ना हो। पोइम शुरू करने से पहले हम इसकी थीम यानी कि विषय वस्तु या सेंट्रल आइडिया के बारे में चर्चा करते हैं। रिस्क एक मोटिवेशनल यानी कि प्रेरणा देने वाली कविता है। मनुष्य द्वारा किए जाने वाले प्रत्येक कार्य में रिस्क की संभावना होती है। आशा में निराशा का डर रहता है, जीवन में मृत्यु का डर रहता है। जोखिम जीवन का एक अभिन्न अंग है। कवि कहता है कि सफलता और कुछ नहीं सिवाय निर्भर है आपके रिस्क उठाने के साहस पर। आप कितने निडर होकर रिस्क उठाते हैं, वही आपकी सफलता को निर्धारित करता है। कवि सभी मनुष्यों को रिस्क उठाने का संदेश इस कविता के माध्यम से देता है। अगर हम रिस्क नहीं लेंगे तो शायद हम कुछ दुख और दर्दनाक परिस्थितियों से बच जाएंगे, पर हम जीवन में बहुत कुछ पाने से वंचित रह जाएंगे। तो बिना रिस्क हम ना तो कुछ सीख पाएंगे और ना ही कुछ पा सकेंगे। ये कविता इन्हीं मुख्य विचारों पर केंद्रित है। तो आइए शुरू करते हैं पोइम। रिस्क्स यानी कि जोखिम या खतरे, कंपोज्ड बाय जेनेट रैंड। आपको ये बात याद रखनी है कि पोइम का नाम रिस्क और पोइट का नाम जेनेट रैंड। ये आपके रेफरेंस में काम आएगा। जब भी एक्सप्लेनेशन आएगी तो आपके 4 पोइम हैं, चारों पोइमों के नाम और उनके पोइट या पोइटेस का नाम भी आपको लर्न होना चाहिए। आइए इस पोइम को शुरू करते हैं। टू लाफ इज टू रिस्क अपीयरिंग द फूल। टू लाफ का मतलब होता है हंसना, रिस्क का मतलब जोखिम, अपीयरिंग का मतलब होता है प्रतीत होना, लगना, फूल का मतलब मूर्ख। टू लाफ हंसने में भी रिस्क है। अपीयरिंग आप लग सकते हो, आप प्रतीत हो सकते हो, फूल मूर्ख के जैसे हो सकता है। आप जिसके सामने हंस रहे हो वो व्यक्ति या कोई अनजान आपके हंसने के तरीके को देखकर आपको मूर्ख समझे। टू वीप इज टू रिस्क अपीयरिंग सेंटिमेंटल। टू वीप का मतलब रोना, रिस्क खतरा, अपीयरिंग लगना, प्रतीत होना, सेंटिमेंटल का मतलब होता है भावुक। हो सकता है आप रोते हो तो आपको ये मान लिया जा सकता है कि आप सेंटिमेंटल हो। सेंटिमेंटल का मतलब भावुक। भावुक उसे कहते हैं जो जल्दी इमोशनल हो जाता है, अपनी इमोशन पे जिसका काबू नहीं होता है, अपने उसको भावुक कह देते हैं। तो हंसने में भी रिस्क है, आपको मूर्ख समझा जा सकता है। रोने में भी रिस्क है, आपको सेंटिमेंटल यानी कि भावुक समझा जा सकता है। टू रीच आउट फॉर अनदर इज टू रिस्क इन्वॉल्वमेंट। टू रीच आउट का मतलब होता है मदद के लिए जाना, फॉर अनदर दूसरे की, इज टू रिस्क उसमें भी खतरा है। इन्वॉल्वमेंट सम्मिलित होना, कि अगर आप किसी दूसरे की मदद करने के लिए जाते हैं तो हो सकता है आपको मान लिया जाता है कि आप उसके साथ इन्वॉल्व्ड हो, तो इसमें भी रिस्क है। टू एक्सपोज फीलिंग्स इज टू रिस्क एक्सपोजिंग योर ट्रू सेल्फ। एक्सपोज का मतलब होता है प्रकट करना, उजागर करना। फीलिंग्स का मतलब भावनाएं। एक्सपोजिंग प्रकट, योर ट्रू सेल्फ
खुद की जो असलियत होती है। ट्रू का मतलब सच्चा, सेल्फ, स्वयं। आप स्वयं कैसे हैं, सत्य रूप से कैसे हैं। अगर आप अपनी भावनाओं को किसी के सामने एक्सपोज करते हो तो आपकी असलियत उसके सामने जाहिर हो जाती है। तो इसमें भी खतरा है। टू एक्सपोज फीलिंग्स इज़ टू रिस्क एक्सपोजिंग योर ट्रू सेल्फ। अगर आप अपनी फीलिंग्स, अपनी भावनाओं को किसी के सामने उजागर करते हो तो आपकी जो है असलियत वो सबके सामने पहुंचने का खतरा रहता है। टू प्लेस आइडियाज़ एंड ड्रीम्स बिफोर ए क्राउड इज़ टू रिस्क बीइंग कॉल्ड नैव। टू प्लेस रखना, बताना, जाहिर करना। आइडियाज़ एंड ड्रीम्स आपके जो विचार हैं, सपने हैं, बिफोर के आगे या सामने। क्राउड का मतलब भीड़, जन समूह। यहाँ आप अपनी मित्र मंडली से भी ले सकते हैं, उसमें भी रिस्क है। कॉल्ड नाइव, नाइव का मतलब होता है अनाड़ी या नौसिखिया, जिसको अनुभव ना हो किसी चीज़ का, उसको अपने नाइव बोल सकते हैं। तो अगर आप अपने आइडियाज़ और ड्रीम्स किसी के सामने रखते हो, अपने जन समूह या मित्र मंडली के सामने रखते हो, तो उसमें रिस्क है कि लोग आपको, आपकी मित्र मंडली आपको अनाड़ी समझ सकती है, अनुभवहीन समझ सकती है, जिसको कोई एक्सपीरियंस नहीं हो। तो एक बार थोड़ी सी क्विक लुक दोबारा से कर लेते हैं इन्हीं लाइनों पे। टू लाफ इज़ टू रिस्क अपीयरिंग द फूल। अगर आप हंसते हो तो उसमें रिस्क है कि आपको मूर्ख समझ लिया जाएगा। टू वीप इज़ टू रिस्क अपीयरिंग सेंटिमेंटल। अगर आप रोते हो तो उसमें भी रिस्क है, आपको भावुक समझ लिया जाएगा। टू रीच आउट फॉर अनदर इज़ टू रिस्क इन्वॉल्वमेंट। अगर आप किसी की मदद करने के लिए जाते हैं तो भी इसमें रिस्क है कि आपको इन्वॉल्व समझ लिया जाता है। टू एक्सपोज योर फीलिंग्स इज़ टू रिस्क एक्सपोजिंग योर ट्रू सेल्फ। अगर आप अपनी भावनाओं को किसी के आगे उजागर करते हैं तो इसमें भी रिस्क है कि आपको, आपकी जो असलियत है वो लोगों के सामने आ जाएगी। टू प्लेस आइडियाज़ एंड ड्रीम्स बिफोर ए क्राउड इज़ टू रिस्क बीइंग कॉल्ड नाइव। अगर आप अपने आइडियाज़ और ड्रीम्स को अपनी मित्र मंडली, जन समूह के आगे रखते हैं, उन्हें बताते हैं, तो इसमें भी रिस्क है, इसमें भी जोखिम है कि आपको अनाड़ी समझ लिया जाएगा। टू लव इज़ टू रिस्क नॉट बीइंग लव्ड इन रिटर्न। प्यार करने में भी रिस्क है, बदले में प्यार ना मिले। इन रिटर्न का मतलब बदले में। अगर आप किसी को प्यार करते हो तो हो सकता है कि सामने वाला आपको प्यार ना करे। इसका अर्थ ये हुआ कि प्यार करने में भी रिस्क है, हो सकता है आपको सामने से प्यार बदले में ना मिले। टू लिव इज़ टू रिस्क डाइंग। लिव मीन जिंदा रहना। जिंदा रहने में भी रिस्क है, किसका? डाइंग का, क्योंकि मृत्यु कभी भी आ सकती है। कवि कहता है कि जिंदा रहने में रिस्क है मरने का। टू होप, होप का मतलब आशा, इज़ टू रिस्क डेस्पेयर। डेस्पेयर निराशा। आशा में भी निराशा का भय छुपा रहता है। हम किसी चीज़ की आशा करते हैं, हो सकता है वो वस्तु, वो काम पूरा ना हो पाए, हमें वो आशा है वो फिर किस में बदल जाएगी? निराशा में। तो हर चीज़ के अंदर कोई ना कोई रिस्क छुपा है। टू ट्राई इज़ टू रिस्क फेल्योर। अगर अपने ट्राई करते हैं, ट्राई का मतलब कोशिश, किसी काम को करने की कोशिश करते हैं, लर्न करने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, तो उसमें भी रिस्क होता है फेल्योर का। हो सकता है हम असफल हो जाएं। जिस काम के लिए हम ट्राई कर रहे हैं
उसमें असफल हो जाएं। तो कहने का मतलब है कि आप कोशिश कर रहे हो, उसमें भी निराशा आपको हाथ लग सकती है, कोशिश में भी नाकामी आ सकती है। बट रिस्क मस्ट बी टेकन। लेकिन क्या है? रिस्क मस्ट बी टेकन। मस्ट का मतलब कवि हमें कहना चाह रहा है कि रिस्क आपको हर हालत में उठाना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, हमें रिस्क उठाना ही चाहिए। बिकॉज द ग्रेटेस्ट हैजर्ड का मतलब भी होता है रिस्क। हैजर्ड का मतलब भी रिस्क होता है कि क्योंकि सबसे बड़ा जोखिम क्या है इन लाइफ, जीवन के अंदर, इज टू रिस्क नथिंग, कुछ भी नहीं। हमें रिस्क उठाना चाहिए क्योंकि जीवन का सबसे बड़ा रिस्क है कोई भी रिस्क नहीं उठाना। अगर हम कुछ भी रिस्क नहीं उठाते हैं, यही जीवन का सबसे बड़ा रिस्क है। द पर्सन हु रिस्क्स नथिंग, व्यक्ति जो किसी तरीके का जोखिम नहीं लेता, वो क्या है? डज नथिंग, हैज़ नथिंग, इज नथिंग एंड बिकम्स नथिंग। क्या है कि जो व्यक्ति हु रिस्क नथिंग, जो किसी तरीके का रिस्क नहीं लेता, डज नथिंग, वो कुछ भी कर नहीं पाता है। डज नथिंग, कुछ नया नहीं कर पाता है, क्योंकि नया करने के लिए रिस्क लेना पड़ता है। हैज़ नथिंग से मतलब ये है कि उसके पास कुछ नहीं होता, नया करने को कुछ नहीं होता, क्योंकि नया करने के लिए क्या लेना पड़ता है? रिस्क। इज़ नथिंग, और वो है भी कुछ नहीं। है भी कुछ नहीं का मतलब जैसा है वैसा ही है, उसमें नया परिवर्तन कुछ नहीं आ रहा है। एंड बिकम्स नथिंग, और बिकम्स बनना, बन पाना, हो जाना, और वो कुछ नया नहीं बन पाता। जैसा पुराना चल रहा है बिल्कुल वैसा ही चलेगा। जब तक कि वो रिस्क नहीं उठाता है तो उसकी लाइफ जैसी है वैसी ही रहेगी, उसमें कुछ नयापन नहीं आ पाएगा। ऐसे लोग क्या कर सकते हैं? दे में अवॉइड का मतलब होता है टालना। सफरिंग एंड सोरो, सफरिंग मीन होती है पीड़ाएं, सोरो का मतलब दुख। ऐसे लोग दुख और पीड़ाओं को टाल देते हैं, मतलब कुछ रिस्क लेते हैं नया करने के लिए, तो उसमें हो सकता है आपको वो जो काम आप करना चाह रहे हो वो ना होगा, तो आपको दुख होगा, आपको पीड़ा होगी। तो इस तरीके से जो लोग रिस्क नहीं उठाते हैं वो दुख और पीड़ा को टाल सकते हैं। बट दे कैन नॉट लर्न, लेकिन वो सीख नहीं सकते, वो कुछ नया नहीं सीख सकते। जब तक वो रिस्क नहीं उठाएंगे तब तक वो कुछ नया नहीं सीख पाएंगे। फील, नया महसूस नहीं कर पाएंगे। चेंज का मतलब बदलाव लाना, वो कोई नया बदलाव नहीं ला पाएंगे, ना तो खुद में, ना समाज में, ना विश्व में, किसी तरीके का कोई बदलाव नहीं ला पाएंगे। ग्रो मीन विकास करना, बढ़ना, वो ना तो खुद का विकास कर पाएंगे, ना किसी के विकास में अपना योगदान दे पाएंगे। लव, प्यार करना, वो किसी दूसरे को प्रेम भी नहीं कर पाएंगे। लिव, और ना ही अपना जीवन है वो ढंग से जी पाएंगे। तो ऐसे लोग क्या होंगे? चेंड का मतलब जकड़े हुए, बंधे हुए। बाई देयर सर्टिट्यूड्स,
सर्टिट्यूड्स धारणाएं, अपनी ही धारणाओं में, अपनी ही निश्चितताओं में, अपना बनाया हुआ जो उनका आवरण है उसी के अंदर वो जकड़े रहते हैं। दे आर स्लेव्स, स्लेव्स का मतलब गुलाम, वे क्या होते हैं? गुलाम होते हैं। दे हैव forfeited, forfeited खो देना, lost their freedom, freedom का मतलब आज़ादी, ऐसे लोग अपनी आज़ादी को खो चुके होते हैं। Only a person who risks is truly free, केवल वही व्यक्ति आज़ाद है जो रिस्क या जोखिम उठाता है। इस अंतिम पंक्ति में कवि हमें जीवन में जोखिमों को उठाने और कठिन परिस्थितियों का सामना करने के लिए प्रेरणा देता है कि सच्चे रूप से वही व्यक्ति आज़ाद है, स्वतंत्र है, जो व्यक्ति रिस्क उठाता है। अभी आपने इस कविता का हिंदी में सरलार्थ समझा। अब बारी आती है कविता के क्वेश्चन आंसर्स और एक्सप्लेनेशन की। इसके लिए वीडियो भाग 2 बनाया गया है, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है और बहुत ही आसान भाषा के अंदर एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन आंसर बताए गए हैं। इसके साथ ही आपको उस दूसरे वीडियो में मैं ऐसी ट्रिक बता रहा हूँ जिससे आपको तुरंत पता चल जाएगा एक्सप्लेनेशन के लिए जो भी स्टेंजा आपके एग्ज़ाम में आएगा, आप तुरंत पहचान जाओगे कि ये रिस्क पोइम का ही है जिसे जेनेट रैंड ने कंपोज किया है। तो आप इसके बाद में वो दूसरा वीडियो देखें।